जो मिनिस्टर थे, लेकिन वजह ये कि उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों सामने लेकर नहीं आई गई, अब क्यों लेकर आई जा रही है? मामला तो सबको, आप लोगों को पता था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो बात कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। हमने अभी जब फेडरेशन का चार्ज लिया, हमने यहाँ पर आके अपना एक विजन बनाया 2030 पर। हमने टारगेट किया कि हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को 100 बिलियन पे लेके जाना। हाँ। 100 बिलियन जाने के लिए जब इशू आया तो यहाँ पर बिजली जो रेट पे चल रही है, पूरी दुनिया में 6 सेंट की बिजली है। अगर हम कहते हैं 9 सेंट की भी दे दें तो हम अपनी एक्सपोर्ट को बूम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, काम बढ़ सकता है। अब यहाँ पर अगर 16 सेंट की बिजली आएगी तो ये हमारी ना एक्सपोर्ट होगी, ना इंडस्ट्री चलेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, आवाम सड़कों पे आएगी, आम आवाम भी पिस गई है। इसके ऊपर हमने ये इशू को रेस किया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उसको लेके चल चुके हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट की आपने बात की, जो गौर साहब की बात की, उनको वहाँ पर 5 या 6 महीने मिले, जिसमें उनको समझ आई कि 240 अरब रुपए तो हुकूमत बिजली में इंडस्ट्री से चार्ज कर रही है, जिसपे उन्होंने एक मुद्दा उठाया और शोर मचाया। वो कॉमर्स के मिनिस्टर थे, एनर्जी के नहीं थे। एनर्जी के जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई, जो रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है। उस रिपोर्ट के ऊपर आप अगर स्टडी करेंगे उस दौर के जो एनर्जी मिनिस्टर है, तो क्लियरली बता रही है कि इसमें कहाँ कहाँ पर फ्रॉड हुआ है, कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई हैं। वो रिपोर्ट भी मार्केट में पब्लिक स्टेटमेंट है। तो किसी पे इल्जाम लगा देना, कह देना बहुत आसानी है, बट जब तक आपको हकीकत का पता नहीं है या नहीं जाते तो मुश्किल हो जाता है। अब मसला ये आ रहा है कि जो 2 ट्रिलियन रुपए का कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं, उसके मुताबिक आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 2 ट्रिलियन को जब हम पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो 24 रुपए पर यूनिट बन जाता है। 24 रुपए पर यूनिट नेपरा ने जो रेट डिफाइन कैपेसिटी चार्जेस का किया हुआ है 8 रुपए है। अगर आप 24 रुपए चार्ज कर रहे हैं बंद प्लांटों को, बंद प्लांट्स को अगर आप 2 अरब रुपए दे रहे हैं तो ये काम नहीं चल सकता। जी मुझे पता है, मुझे कंप्लीट करने। उसके बाद अब आपका जो आर्मी का बजट है उससे ज्यादा बजट तो आप आईपीपी को जाके दे रहे हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा और मसले का हल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अभी हम कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट को पता है ये बात और सबको पता है, तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे, और कौन निकालेगा इसका सोल्यूशन? हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम तो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं। हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं। उसके लिए अगर रीजन में 6 सेंट है, यहाँ पर अगर आप 16 सेंट देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री कंटिन्यूसली बंद हो रही है। भाई देखें ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया में इस वक्त जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको मेरे ख्याल से 6 सेंट है उसका जो रेट है, निर्ख है। बांग्लादेश में 8.6 सेंट, वियतनाम में 7.2 और पाकिस्तान में 16 सेंट इस वक्त किसी तरीके से वायबल है ही नहीं। फेडरेशन अपना क्या रोल अदा कर सकती है? और फिर दूसरे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको आप भी जानते हैं, सबको पता है नोइंग फैक्ट है कि जनाब किन किन की आईपीपीज हैं। देखिए सर, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता है क्या नाम है और कौन लोग हैं। मैं तो हूँ ही बच्चा ना, आप लोग सब अक्लमंद हैं। नहीं उनकी बात वो कह रहे हैं कि आप बच्चों वाली बात है, बात वो भी अल्फाज का चुनाव सही करें ना। उनकी बात तो सुन लें सर प्लीज। जी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे बच्चों वाला पहले कहा, बेवकूफी की बात की। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी टीवी पे। ठीक बिल्कुल, जरा थोड़ा सा अगर हम भी एहतियात करें। जी सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो अपनी करें। सर आप बात कंप्लीट करने दें, आप अपनी बात करें, मेरी बात कंप्लीट ना करें। अब जरा उनका मौक़िफ़ सुन लें तो समझा लें। जी तनवीर साहब प्लीज। पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन के नीचे है, हमको सबको पता है कौन क्या कर रहा है, इसलिए तो हम शोर मचा रहे हैं। फेडरेशन का चार्ज हमने अभी लिया है, इस बार पहले कोई और था पार्टी, हमने चार्ज लिया। हमने एक विजन जो मैंने बताया 2030 है, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। यहाँ पे एक्सपोर्ट गिर रही है। हाँ। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं। देखिए हमने शोर मचाया तो टेबल पे आईपीपी का इशू हाईलाइट हुआ ना, जब हाईलाइट होगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो इंशाल्लाह इसका हर चीज का सोल्यूशन है, सोल्यूशन निकलेगा तो काम होगा, हमारे मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी, इंडस्ट्री चलेगी। अब देखें सीपैक 2 का दौर आ गया, सीपैक 1 इज ओवर। सीपैक 1 में रोड बननी थी, पावर प्लांट लगने थे, जो भी पावर प्लांट हो तो हम शोर मचा रहे हैं। सीपैक 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें सारी की सारी चाइना से इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में शिफ्ट होना है। अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी उसके लिए हमने SEZs बनाने हैं। प्रॉब्लम इसके हमारी अपनी इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी,
हमारी अपनी इंडस्ट्री अगर बंद हो रही है, अगर आप वापडा का गैस का रिकॉर्ड चेक करें तो 25% लोड उनका कम हो चुका है। अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो बाहर से कौन आके लगाएगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लेट हो गया है, इसको इमीडिएटली हमारे को एक्शन लेना चाहिए। हम ये अपील कर रहे हैं बार बार कि इसका सोल्यूशन निकालें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाए। ठीक है, तो एफपीसीसीआई पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में तिजारती जो बॉडी है पाकिस्तान के सनतकारों के हवाले से, तो इसमें यकजा क्यों नहीं होते तमाम फेडरेशन, चेंबर्स वगैरह, एक ही आवाज़ आए हर तरह से, हर जगह से कि जनाब ये कानून साजी की जाए, आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कीजिए और पार्लियामेंट के अंदर जाके इसको रिविजिट करवाने के हवाले से इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि अवैस लगारी साहब वो कहते हैं कि हम एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं गवर्नमेंट ने। सर एफपीसीसीआई पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी चैम्बर्स हैं, हर आदमी इसको प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप अपना रिकॉर्ड देखें, उसको अखबारों में देखें, और पूरे पाकिस्तान ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया है कि गवर्नमेंट इसका मसले का हल करे, और इसका मसले का हल होना चाहिए। अगर हमारे मिनिस्टर साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनको भी हल निकालना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान रो रहा है, तो समझ रहे, आम आदमी भी समझ रहे कि क्या मसला है। अब हल तो हुकूमत ने निकालना है ना, हम उसको हाईलाइट करके मसला बता रहे हैं, इसका हल निकाल ले तो इंशाल्लाह आपका मुल्क ग्रो करेगा, आप इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएंगे। ठीक है जनाब तनवीर साहब, अब आप लोग जो इसका हल बता रहे हैं, यकीनी तौर से वहाँ जितनी भी डिस्कशन हो रही हैं सारी चीज़ें, उसमें प्रायोरिटी किस बात को, क्या ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स जो इमीडिएट लेवल पे लिए जाने चाहिए, क्या है? देखिए, मैं जो अभी सोहेल साहब ने बात की है वो बहुत अच्छी बात की है। जो SIFC है हमारी उसी से उम्मीद है, क्योंकि अब वो उसका जायज़ा ले, अगर कहीं फ्रॉड हुआ है, कहीं पर परसेंटेज कंजम्पशन में, ऑयल कंजम्पशन में फ़र्क है, जब उसका डिटेल फॉरेंसिक ऑडिट आप कर लेंगे हर चीज़ सामने आ जाएगी। अगर तो उसमें कहीं खुर्द-बुर्द हुई है, देखें आपके मुल्क में 4 सेंट का भी प्लांट लगा हुआ है और 16 सेंट का भी प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें कोई चीज़ लुकी छुपी है नहीं, 1 मिनट में सामने आ जाएगी, और जब सामने आ जाएगी तो आप उसको बिठा के निगोशिएट कर सकते हो। अब सॉवरेन गारंटी वब होती है जब हर चीज़ ठीक हुई हुई हो। जब कोई चीज़ में कहीं गड़बड़ है, कहीं 2 नंबरी है, तो फिर सॉवरेन गारंटी काम नहीं करती। उसके बाद गवर्नमेंट को इमीडिएटली चाहिए कि टेक एंड पे करे, जो प्लांट यहाँ पर सस्ते लगे हुए हैं उनको मत बंद करे, उनसे बिजली ले, और जिससे बिजली ले उसको पे करें। हम ये 2 ट्रिलियन रुपए अपने डिफेंस के बजट से ज़्यादा रकम दे रहे हैं। 18 ट्रिलियन रुपए का हमारा बजट है, 18 में से 2 ट्रिलियन रुपए ये दे रहे हैं, और दूसरा एक हम सूद में 9.4 ट्रिलियन रुपए दे रहे हैं, हमारा मुल्क पे कर रहा है। इनसे हम जान छुड़ाएं, आपके मुल्क में खुशहाली भी आ जाएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो जाएगा। शुक्रिया तनवीर साहब। अल्टीमेटली SIFC जो है वो उसी तरफ ये ज़ाहिर के कौमी सलामती का एक इतना बड़ा मसला बनता जा रहा है, IPP का मसला है। हाँ, इसको वहीं पर जाके हल किया जाए और केस टू केस, IPP टू IPP ज़रा डिस्कस किया जाए, उसका ऑडिट किया जाए, देखा जाए, क्योंकि ये शायद पॉलिटिकल एलीट या फिर और लोगों के बस की बात तो नहीं है। 13 साल से मैं ऑडिट का डिमांड कर रहा हूँ और ऑफर भी किया फ्री ऑडिट करने को। तनवीर साहब जी, तनवीर साहब सर इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, बट हम कहते हैं अगर इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराना है तो SIFC ही अपॉइंट करे, ठीक लोग लेकर आए। ऐसे ना हो कि हम फिर पता लगे कि ऐसे ऑडिटर लेकर आ जाएं, फिर मुल्क के साथ एक और फ्रॉड हो जाए, क्योंकि अब मुल्क की कमर टूट चुकी है, इकॉनमी की कमर टूट चुकी है। तो जो भी हो ठीक लोग हों, ठीक काम करें, तो ये लंबा काम नहीं है बॉस, ये तो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। 10 दिन का। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके मुल्क में 4 सेंट का भी लगा हुआ है, 16 सेंट का भी पावर प्लांट लगा हुआ है, उसका आप ऑडिट कर लें, हर चीज सामने आ जाएगी। सिर्फ नीयत होनी चाहिए, अगर आपकी नीयत ठीक है तो ये मसला कोई मसला नहीं है, मसले का हल हो जाएगा। तो आप भी समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी से या हमारी पॉलिटिकल एलीट से, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों से मुमकिन नहीं है अल्टीमेटली SIFC उसके अंदर इसको लेकर जाएं। हम कहां खड़े हैं इस वक्त? जिस $100 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, हम खड़े इस वक्त कहां हैं एट प्रेजेंट? तो हम मतलब कॉम्पिटिटिवनेस है नहीं ना हमारी रीजन के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। वी आर नोवेयर। सर हम कहीं पर भी नहीं खड़े हुए और हम बर्बाद हो रहे हैं और कंटिन्यूसली बर्बाद होते जा रहे हैं। वंस इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो लोहे के भाव बिकती है, वो इंडस्ट्री कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। तो
तो इंडस्ट्री एक मुल्क का एसेट है, वो मजाक में नहीं। हम उसको मजाक कर रहे हैं। जैसे हमारे अभी दोस्त बैठे हुए और कह रहे हैं मैं 13 साल से शोर मचा रहा हूँ, उनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने फ्री ऑडिट का भी ऑफर किया है। सर मैं अवेलेबल हूँ, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप 16 सेंट की बिजली देंगे और आपके साथ वाले मुल्क में आप मिसाल के तौर पे गारमेंट बेचने जाते हो दुनिया में और आप जाके कहते हो कि $100 का गारमेंट है, बट मेरे मुल्क में चोरी हो रही है, मेरे से आप 125 रुपये में ले लो, वो आपसे लेगा गारमेंट? नहीं लेगा। वो तो इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि वहाँ पर एक एक सेंट पे, एक एक पैनी पे लड़ाई हो रही होती है। इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं होती है, इंडस्ट्री नहीं चलती है। साथ ही जो इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है उसको भी कम करना पड़ेगा। आप दो चीज़ें कम करवाएं, आप तमाशा देखिए इस मुल्क में क्या होगा। इतना बड़ा पोटेंशियल है, बट अगर इंडस्ट्री कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो गई तो फिर नई इंडस्ट्री लगेगी, फिर उसको 2 से 3 साल लगेंगे और हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कंटिन्यूसली IMF के कर्जों में दबते चले जा रहे हैं। हमें इसका सोल्यूशन आज अभी ही निकालना है। इसका सोल्यूशन आज अभी ही निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकलेगा, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर साहब और सुहेल वजाद साहब। एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। तनवीर साहब, आपको फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जाहिर है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस हवाले से इसको पूरा फॉलो अप रखना, क्योंकि अब एक आम पाकिस्तानी जो है वो आम पाकिस्तानी तो है ही परेशान, लेकिन जाहिर है कि जहां पे वो रोजगार कर रहा है वो तमाम चीजें जो है वो बंद होने के करीब है। और कुछ कहा जा रहा है, मेरे ख्याल से बिजली महंगा होने से 25% सनतें बंद हो चुकी है। इज दैट राइट? यही तो मैं कह रहा हूँ। और आप तो उसका लोड चेक करवा लें SNGPL से, गैस कंपनी से और वाटा से, आपको नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो सर फेडरेशन में जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हम तो वक्त तक नहीं चुप होंगे जब तक मसले का हल नहीं होता। हमने तो बोलना है, ठीक है पावर अल्लाह की पावर है, अल्लाह इज ग्रेट, बट हम जब तक ये मसला नहीं होगा सर, हमने इससे पीछे नहीं हटना। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पैट्रन इन चीफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब SM तनवीर साहब।